हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें आपका बॉक्स पजल आएगा प्लस आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आएगा एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, एक दो स्लॉग्स के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो ये कंप्लीट सेट होगा। तो आज के जो क्वेश्चंस है ये मैंने ऑलिव बोर्ड से लिए हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑलिव बोर्ड की साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। देखो, फॉर प्रीलिम्स आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, आपको कम नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन आपको स्पीड अच्छी चाहिए होती है, आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी होती है। किसमें? मॉक में, या फिर आपके देखो, जब मॉक में अच्छी होगी तभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एग्जाम्स में अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इस पर बेस्ड होता है आपका प्री नॉलेज की जरूरत आपको मेंस में पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर आप कोशिश करा करिए कि जितने भी आप क्वेश्चन बनाए वो विद इन टाइम बनाए। आप बना रहे हैं क्वेश्चन, ये मैटर नहीं करता, आप टाइम से बना रहे हैं ये मैटर करता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 12 पर्सन जो है वो 2 रो में बैठेंगे और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक, कंटेनिंग 6 पीपल ईच, और जो आपकी 2 रोज होंगी उसमें क्या है, आपके 6 पर्सन दोनों में होंगे। ठीक, फिर क्या है आपका रो 1 में ए, पी, सी, डी, ई और एफ होंगे, जो कि कैसे बैठे हैं, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। एंड इन रो 2 एम, एन, ओ, पी, यू एंड वी आर सिटेड ऑल फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। और ये जो आपके सारे पर्सन है एम, एन, ओ, पी, यू एंड वी, ये कैसा बैठे हैं आपका, ऑल फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ये आपका साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे और आपका एम, एन, ओ, पी, यू, वी जो है वो साउथ की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इससे पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ओनली 3 पीपल वर सिटेड बिटवीन वी एंड एन who sits at one of the extreme ends of the row। पेपर में जो ये वाली लाइन आती है ना, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। कभी ये वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड भी बोलता है, कभी फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड भी बोलता है, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड भी बोलता है। तो जल्दीबाजी में हम लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं और एक्सट्रीम एंड ले लेते हैं। ठीक, तो जब भी एक्सट्रीम एंड की बारी आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना कि ये एक्सट्रीम एंड बोल रहा है या एक्सट्रीम एंड से कोई पोजिशन बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि एन जो है वो कैसा बैठेगा, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब रो के किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा। तो एन जो है वो कैसा फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो इसका एक्सट्रीम एंड क्या हो सकता है, या तो राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा। ठीक, तो पहले वाले में हम क्या दे देंगे, यहाँ पे राइट वाला, और दूसरे वाले में दे देंगे लेफ्ट वाला। ठीक, अकॉर्डिंग टू साउथ दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि 3 पर्सन जो है वो V और N के बीच में बैठेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका V यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में V यहाँ आ जाएगा। ठीक, देन इसके अलावा आगे कह रहे हैं D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो D जो है वो सेकंड टू द राइट है किसके, B के, और B हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, और B जो है वो क्या है, थर्ड टू द राइट है किसके, A के। देखो ए के 1 2 एंड 3, बी थर्ड टू द राइट में आएगा, यानी कि इस तरीके से, बिकॉज सारे पर्सन ए बी डी ये कैसा फेस करें, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यानी कि इनकी पोजीशन भी आपकी सेम बनती जाएगी। ए के थर्ड टू द राइट में यानी कि 2 का गैप करके बी आएगा, और बी के सेकंड टू द राइट में यानी 1 का गैप करके डी आएगा। अब देखो टोटल कितनी सीट्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी हमारी 6 सीट्स ही हैं, तो इनको डायरेक्ट आप ऐसे ही बैठा दोगे। ठीक है, देन आगे कह रहे हैं निदर P नॉर U फेसेस V। तो P और U जो है वो किसको फेस नहीं कर रहे हैं, B को फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं ओनली 2 पीपल आर सिट बिटवीन U एंड O। U और O के बीच में आपके खाली 2 पर्सन आएंगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे पर्सन हु फेसेस P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो E के थर्ड टू द लेफ्ट में जो पर्सन आएगा
उसको कौन फेस करेगा? P। तो इसको तो हम फिक्स कर सकते हैं। अगर मान लो इस वाले डायग्राम की बात करती हूँ मैं, अगर मान लो आपका E यहाँ पर आता है तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ वाला जो पर्सन होगा इसको P को फेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो P आ नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे V आ रहा है। इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या? और कोई कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप E को यहाँ बिठा लोगे तो थर्ड टू द लेफ्ट में स्पेस ही नहीं बचेगा, है ना, इसलिए ये कंडीशन कट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो E यहाँ पर आएगा, फिर 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ, थर्ड यहाँ पर आ रहा है, इसके सामने क्या आएगा? आपका P आ जाएगा, ठीक, तो इसको आप हटा दोगे। फिर इसके अलावा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो U और O इसमें 2 का गैप है, प्लस आपसे ये भी कहा गया है कि P U जो है वो किसके एडजेसेंट नहीं होगा, सॉरी P एंड U जो है वो किसे फेस नहीं करेगा, P एंड U जो है वो B को फेस नहीं करेगा। तो U और O में कितने का गैप था? 2 का गैप था ना। तो U और O में जब 2 का गैप है तो U और O में से कोई एक यहाँ पर आएगा और 1 2 का गैप करके U और O में से कोई एक यहाँ पर आएगा, ठीक। B को कोई भी फेस इनमें से नहीं कर रहा है, तो B को कौन फेस करेगा? यहाँ पे M जो कि बचा है, ठीक। तो इसे आप हटा दोगे। इसके अलावा यहाँ पे C और F बचा है, तो C और F आ जाएगा, तो C और F में पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। यहाँ पर हमारा कुछ मिस तो नहीं हुआ है U एंड O को लेके? द पर्सन P थर्ड टू द लेफ्ट, ये अच्छा लास्ट वाली लाइन रह गई है। U वॉज सेकंड टू द राइट ऑफ V, V के सेकंड टू द राइट में क्या है? U है, तो यहाँ से आपका O हट जाएगा और यहाँ से आपका U हट जाएगा, ठीक, क्योंकि V के सेकंड टू द राइट में U आएगा ना, तो U यहाँ पर और O यहाँ पर, ठीक। लास्ट लाइन रह गई थी हमारी, बाकी C और F जो बचेंगे इनमें पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है? सो एम फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है इस पैसेज के अकॉर्डिंग? तो ओ फेसेस डी, ओ जो है वो डी को फेस कर रहा है, ये तो करेक्ट है। देन यू सिटेड डायगनली अपोजिट टू बी, यू जो है वो डायगनली अपोजिट है बी के, ये भी करेक्ट है। ए सिट्स एन एक्सट्रीम एंड, ये भी करेक्ट है। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, पी जो है वो सेकंड टू द राइट है एम के, ये भी करेक्ट है, तो आंसर इसका होगा नन इज फॉल्स। देन आगे कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? सो 1 2 एंड 3, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ रहा है? यहाँ पे V, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। हु फेसेस U, U को कौन फेस कर रहा है? तो U को फेस या तो F करेगा या फिर C करेगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इधर A और D, ठीक। फिर इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है ना, सीधा सीधा, तो NaODM, सो NaOD और M आपका अलग हो गया बिकॉज सारे जो है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं एक्सेप्ट M, सो आपका यहाँ पर 5 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन पे, ठीक। देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 8 नंबर्स इन अ फैमिली ABEIKQS एंड U, ठीक। A इज द फादर ऑफ K, A जो है वो कौन है? फादर है K के, ठीक। तो यहां पर आप लिख लो A इज द फादर ऑफ K। Q, who is the only son of B, is married to I, तो यहाँ पर कह रहे हैं Q जो कि ओनली सन है किसका? B का, यानी कि अब अगर B का कोई अदर चाइल्ड होगा तो वो क्या होगी? B की डॉटर होगी। is married to I यानी कि Q is married to I, I is a wife of Q, right? Then E, who is the only sister of K, is not married, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं E जो कि क्या है? ओनली सिस्टर है किसकी? K की, तो E जो है वो ओनली सिस्टर है K की और ये क्या है? ये अनमैरिड है। अब एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, E जो है वो K की ओनली सिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि K जो है वो फीमेल नहीं हो सकती, K आपकी फीमेल हो सकती है, तब भी आपकी E जो है वो K की ओनली सिस्टर ही रहेगी, ठीक। तो इससे आप लोग K के बारे में डिसाइड नहीं करते कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं S, हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लो अब A का कोई और चाइल्ड आएगा K के अलावा, जब और कोई चाइल्ड होगा तो फिर वो कौन होगा? वो फीमेल नहीं होगा, वो कौन होगा? मेल होगा, ठीक, क्योंकि E जो है वो ओनली सिस्टर है, यानी कि K की अब और कोई सिस्टर आप नहीं दिखाएंगे। फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं S, who has only one child, is son in law of B, तो S जो कि क्या है? आपका सन इन लॉ है B का और S का क्या है? एक चाइल्ड है, तो यहाँ का B का सन इन लॉ कैसे हो सकता है? जब Q की कौन हो? सिस्टर हो और उसका हस्बैंड जो है वो कौन हो? S हो, तभी ये सन इन लॉ होगा और इनका क्या होगा? यहाँ पे चाइल्ड होगा, ठीक। अब देखो इसमें कितने आपके यहाँ पे इस ट्री में कितने आपके पर्सन आ चुके हैं? सो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ चुके हैं, ठीक। खाली आपके 2 बढ़ने हैं, तो आप 2 कैसे बढ़ाएंगे? देखो इसको आप
आप इस वाली जनरेशन में रख सकते हो क्या? ए को आप इस वाली जनरेशन में रख सकते हो क्या? अगर आप ए को सेकंड वाली जनरेशन में रखोगे तो कहाँ रखोगे? देखो यहाँ पर तो आप देखोगे कि एक फीमेल की जरूरत है, ठीक, तो फीमेल की जरूरत है तो फीमेल तो यहाँ पे फिल हो नहीं सकता, और फीमेल फिल होगा भी तो आपका ई और के जो है वो कैसा आएगा? आपका यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये आ नहीं सकता। जब यहाँ पे नहीं आ सकता तो ए को हम फर्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं, तो इसको फर्स्ट जनरेशन में लेकर जाओगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो बी है वो कौन हो जाएगा? इसकी वाइफ हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका खाली बचा है इसमें क्या आ सकता है? ई आ सकता है क्या? ई तो नहीं आ सकता, इसमें कौन आएगा? के आएगा। क्यों? क्योंकि ई के बारे में गिवन था कि ई जो है वो कौन है? अनमैरिड डॉटर है ए की, या फिर अनमैरिड सिस्टर है के की, ठीक। तो यहाँ पर ई जो है वो कौन होगी? के की सिस्टर होगी, ठीक। तो इनके बीच में हम लोग ई को लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो चाइल्ड बचेगा जो कि होगा यू, वो यू आ जाएगा, और यू के बारे में पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, मतलब मेल है या फिर फीमेल है, ठीक। ये ऐसी रहेगा और ये बन जाएगा हमारा ट्री। फर्स्ट है हाउ इज के रिलेटेड टू यू? के कैसे रिलेटेड है यू के? तो के कैसे रिलेटेड है यू के? के जो है वो फीमेल है ना, तो ये कौन हुई? मदर होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ई? क्यू जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है? तो क्यू कौन है? ई का यहाँ पे ब्रदर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी जो है वो कैसे रिलेटेड है ए से? तो कौन है ये? इसकी वाइफ। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन है आपका छोटा सा जो आपका डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड, ठीक। वैसे तो छोटा सा ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। राम जो है वो वॉक कर रहा है एक पार्क में और वो डिफरेंट प्लांट्स को लगाता है। ही स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट एस, प्लांट एस मार्क करता है, ओके, मार्क करता है। ही स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट एस से वो स्टार्ट करता है, और प्लांट क्यू वॉज 10 मीटर ईस्ट ऑफ प्लांट पी। प्लांट पी जो है उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि क्यू जो है वो पी के 10 मीटर ईस्ट में है। तो क्यू जो है वो पी के 10 मीटर ईस्ट में है। देन प्लांट टी वॉज 5 मीटर साउथ ऑफ प्लांट एस। तो टी जो है वो 5 मीटर साउथ में है किसके? एस के, ठीक। देन प्लांट वी वॉज 20 मीटर वेस्ट ऑफ प्लांट आर। सो प्लांट वी जो है वो क्या है? 20 मीटर वेस्ट में है किसके? प्लांट आर के। फिर प्लांट यू वॉज 10 मीटर ईस्ट ऑफ प्लांट टी। यू जो है वो क्या है आपका? 10 मीटर ईस्ट में है किसके? प्लांट टी के। देन प्लांट आर वॉज 15 मीटर साउथ ऑफ प्लांट क्यू। तो प्लांट आर जो है वो क्या है? 15 मीटर साउथ में है किसके? प्लांट क्यू के। तो यहां पर ये जो आर है इसको आप साउथ में ले आ सकते हो। कितना? 15 मीटर। यहां पर आर आ जाएगा, और वी कितना था? 20 मीटर। तो वी को हम यहां ले जाएंगे, ठीक। फिर प्लांट पी वॉज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ प्लांट यू। तो प्लांट पी जो है वो क्या है? 10 मीटर नॉर्थ में है प्लांट यू के। तो प्लांट यू यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक। 10 मीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर टी जो है वो यू के वेस्ट में 10 मीटर है, तो आपका टी जो है वो कैसा आ जाएगा? वी के बिल्कुल सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला कितना था? 10 था, और ये कंप्लीट 20 है, तो बाकी का जो 10 है वो कैसा आ जाएगा? वी के स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। प्लस आपका टी जो है वो टी से आपका 5 मीटर नॉर्थ में एस है, तो यहाँ पर 5 मीटर नॉर्थ में एस आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक। क्योंकि 5 मीटर है तो ये पी से नीचे रहेगा, मतलब आधा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी टू यू आपका 10 मीटर का गैप है। तो ये बनेगा आपका करेक्ट डायग्राम। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन एक ही है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा था, प्री में ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे से, वन लीनियर। यहाँ पे ये कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एस। सो वी और एस के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो कितना होगा? 5 ये था और एस 5 ये था, कितना हो गया टोटल? 10। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो एस इज ग्रेटर देन पी। सो यहाँ पे देखोगे आप एस जो है वो ग्रेटर देन है आर के, बट आर स्मॉलर देन हो गया है क्यू से, ठीक। यानी कि आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देन टी इज ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पर देखोगे टी इज ग्रेटर देन आर के लिए वैसे तो यहाँ पे देखोगे तो टी जो है वो स्मॉलर है एस से, लेकिन टी का एक रिलेशन क्यू से भी दिखाया है जो कि आर से कनेक्ट है। तो टी जो है वो इक्वल है क्यू के, एंड क्यू जो है वो ग्रेटर देन है आर के। तो आपका यहाँ पे सेकंड फॉलो होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे फॉलो, ठीक। जब भी आपका 2 जगह वेरिएबल दिया हो तो आपको चेक करना पड़ता है दोनों जगह पे, ठीक। एक जगह देखकर आप छोड़ नहीं सकते, और ऐसा पेपर में जरूर होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं।
फिर आगे कह रहे हैं P इज ग्रेटर देन T, सो P इज ग्रेटर देन T के लिए देखो P इज ग्रेटर देन R, ठीक है, बट R इज स्मॉलर देन T, है ना, तो यानी कि आपका फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देन S इज ग्रेटर देन T, सो S इज ग्रेटर देन Q, राइट, एंड Q जो है वो स्मॉलर देन है किससे, P से, राइट, तो यहाँ पर आपका सेकंड भी फॉलो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, निदर नॉर। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये है आपका बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में, तो एक बार इसे खुद से भी करके देखा करिए, देखिए, और खुद से करके पहले क्वेश्चन को देखा करिए, उसके बाद ही आप पूरा सॉल्यूशन देखा करिए, राइट। तो 10 बॉक्सेस है, मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ओके। देखो 10 boxes were kept one above the other in the form of stack. These boxes contain different food items. इन boxes में क्या है, आपके different food items हैं। रोटी was kept immediately above दाल, तो रोटी जो है वो इमीडिएटली एबव है किसके, दाल के, ठीक, तो इस पे आप राइट का साइन लगा लोगे। फिर 4 आइटम्स वर केप्ट बिटवीन दाल एंड इडली, दाल और इडली के बीच में 4 आइटम आएंगे, सो दाल होगा, 1 2 3 4 का गैप करके क्या आएगा आपका, इडली आएगा, बट इसमें आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। देन 2 आइटम्स वर केप्ट बिटवीन डोसा एंड इडली, तो दो आइटम जो है वो बीच में आएंगे, डोसा एंड इडली, और आगे जो लाइन दी गई है उसको भी साथ में पढ़ेंगे, वेयर डोसा वॉज केप्ट बिलो इडली, जिसमें आपका डोसा जो है वो इडली से नीचे रहेगा, यानी कि आपका इडली आएगा, 2 का गैप होगा और क्या आएगा, फिर डोसा आएगा, ठीक, राइट का साइन लगा लोगे, इससे पोजीशन जो है वो आपकी फिक्स है। देन पराठा वॉज केप्ट एडजेसेंट टू डोसा, तो पराठा जो है वो क्या है, एडजेसेंट है डोसा के, तो यहां पर आप लिख लोगे ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। देन 4 आइटम्स वर केप्ट बिटवीन पराठा एंड वड़ा, वेयर वड़ा वॉज केप्ट बिलो इडली, तो यहां पर आपके 4 आइटम्स जो हैं वो पराठा एंड वड़ा के बीच में आएगा, ठीक, जिसमें आपका जो वड़ा है वो बिलो है किसके, इडली के, ठीक। देन सैंडविच वॉज केप्ट इमीडिएटली अबव द पिज्जा बट बिलो द रोटी, है ठीक है। अब देखो यहां पर इमीडिएटली अबव द पिज्जा, ठीक है, यहां पर इमीडिएटली जो यूज करा गया है पिज्जा के लिए यूज करा गया, बट बिलो द रोटी, रोटी के नीचे है सैंडविच, तो ये जरूरी नहीं है कि रोटी के तुरंत नीचे सैंडविच होगा, बिलो द रोटी यानी कि आपका यहां पर 1 का गैप या 2 का गैप हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इमीडिएटली जो यूज करा गया है वो पिज्जा के लिए यूज करा गया है, रोटी के लिए नहीं करा गया है, ठीक, तो इसको आप लिख लो कि सैंडविच जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, पिज्जा के, बट बिलो है किसके, रोटी के, राइट। देन मैगी वॉज केप्ट अबव राइस, सो मैगी जो है वो अबव है किससे, राइस से, ठीक। अब देखते हैं यहां पर हम लोग इसको फिक्स करते हैं, किसी की पोजीशन ऐसा है जिसमें आपका गैप भी कम हो और पोजीशन भी फिक्स हो, सो आई थिंक ऐसा नहीं है ना, तो हमको फिर ये वाला पॉइंट साथ में लेना पड़ेगा, प्लस इसका रोटी एंड दाल ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक, तो पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में तो बनेगी बट फिर जल्दी कट हो जाएंगी, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो LIC मेंस में भी आया था, उसमें क्या था, पॉसिबिलिटी बन रही थी लेकिन फटाफट फिर कटने लगी थी, अगर आप पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन वो काफी लंबा हो गया था, तो पॉसिबिलिटी बनाना उसमें भी जरूरी थी, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी, उसमें 6-7 पॉसिबिलिटीज स्टार्टिंग में बनी थी, आई थिंक उसमें 11 या फिर 13 पर्सन थे जिनसे पॉसिबिलिटीज बनी थी, जो LIC का मेंस दिए हैं सेकंड शिफ्ट में उन्हें ध्यान होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दाल एंड इडली के लिए, सो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मान लो दाल सबसे ऊपर है तो 1 2 3 4 का गैप करके आपकी इडली यहाँ पर आएगी, और फिर 1 और 2 का गैप करके डोसा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक, मैं दोनों पॉइंट्स को साथ में ले रही हूँ। फिर दाल अगर यहाँ पर आती है तो इडली यहाँ पर आएगी एंड 1 2 का गैप करके डोसा यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर इसके अलावा देखते हैं, अच्छा दाल जो है वो टॉप पे नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि हम इसको भी साथ में ले लेते हैं, दाल के ऊपर जस्ट क्या आएगा, रोटी,
है ना, तो दाल के ऊपर जस्ट ऊपर रोटी आएगी तो रोटी यहाँ पर आ जाएगी, बट इसमें रोटी नहीं आ सकती, तो ये कंडीशन यहीं पे कट हो जाएगी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारी मतलब 3 स्टेटमेंट्स को साथ में ले लेते हैं और फिर पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया दाल अगर ऊपर रखते हैं तो। अब देखते हैं इडली अगर हम ऊपर रखते हैं तो अगर मान लो इडली मैंने यहाँ पे रखी तो 1 2 का गैप करके यहाँ क्या आ जाएगा, डोसा। उसके बाद 1 2 3 4 का गैप करके यहाँ पर क्या आ जाएगी, दाल, और यहाँ क्या आ जाएगी आपकी रोटी। ठीक है, फिर इसके संग ये वाला देखते हैं। नेक्स्ट इडली 1 2 का गैप करके यहाँ आ जाएगा डोसा, 1 2 3 4 का गैप करके यहाँ आ जाएगी दाल, और दाल के ऊपर क्या आ जाएगी, रोटी। ठीक, देन इडली, फिर क्या आ जाएगा 1 और 2 का गैप करके डोसा, फिर 4 का गैप करके दाल, और दाल के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगी, रोटी। ठीक, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रोटी के जस्ट नीचे क्या है आपका, सैंडविच और पिज्जा भी आना है। तो रोटी के जस्ट नीचे सैंडविच रोटी के नीचे सैंडविच और पिज्जा 2 आइटम आने हैं, तो मिनिमम आपको 2 का स्पेस तो रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि पराठा और डोसा एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, तो इस हिसाब से आपका पराठा यहां आ जाएगा, इस हिसाब से आपको पराठा यहां आएगा, इसके अकॉर्डिंग पराठा यहां आएगा, और इसके अकॉर्डिंग पराठा यहां आ जाएगा। ठीक है, देन पराठा और वड़ा में 4 का गैप है, प्लस इडली के नीचे वड़ा आएगा, तो 1 2 3 4 का गैप करके वड़ा यहां पर आ जाएगा। राइट, देन 1 2 3 4 का गैप करोगे तो वड़ा यहां पर आ रहा है, जबकि ये इडली से ऊपर हो रहा है। आपको कैसे चाहिए, इडली से नीचे चाहिए, यानी कि ये कंडीशन कट। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 का गैप करके वड़ा यहां पर आ सकता है। ठीक है, और इस कंडीशन में देखोगे तो 1 2 3 4 का गैप करके वड़ा यहां आ तो सकता है, बट फिर प्रॉब्लम वही है कि रोटी के नीचे जो हमें सैंडविच एंड दाल चाहिए, सॉरी सैंडविच एंड जो पिज्जा चाहिए, ये वाला जो आपकी कंडीशन है ये आपकी फिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। आंसर या तो इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। ठीक, फिर इसके अलावा देखते हैं, तो रोटी के नीचे देखो सैंडविच एंड पिज्जा आएगा, तो इस कंडीशन में आप सैंडविच यहाँ पे और पिज्जा यहां दे देंगे, और इस कंडीशन में देखोगे तो सैंडविच और पिज्जा एक साथ देने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। ठीक, इसे आप हटा दो। पराठा एंड डोसा हो गया, इडली के नीचे वड़ा आएगा, ये भी हो गया, पराठा एंड वड़ा ये भी हो गया। मैगी, राइस के ऊपर मैगी आएगी, सो राइस यहां पर आ जाएगा एंड मैगी यहां आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया करेक्ट सॉल्यूशन। हाउ मेनी आइटम्स वर केप्ट बिलो मैगी, मैगी के नीचे कितने आइटम्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आइटम्स है, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी आइटम्स वर कीप्ड बिटवीन रोटी एंड सैंडविच, रोटी और सैंडविच के बीच में कितने आइटम्स है, सो 3 आइटम्स है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। देन विच आइटम वाज कीप्ड इमीडिएटली अबव पराठा, सो पराठा के इमीडिएटली अबव क्या है, मैगी। चलिए इसका पैटर्न आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑड वन आउट क्या इसमें से कौन सा होगा। कितने आइटम जो है वो राइस एंड इडली के बीच में रखे गए हैं, सो राइस यहाँ पर है और इडली यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 एंड 5 आइटम्स हैं, सो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।